नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 का द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र और विषय है व्यवसाय अध्ययन यानी बिजनेस स्टडी। अपने इसको हल करना शुरू करते हैं। पूर्णांक 20 सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का। विद्यार्थी सभी प्रश्नों का हल प्रश्न पत्र में करके हल प्रश्न पत्र निर्धारित तिथि तक कक्षा अध्यापक को उपलब्ध करवाएंगे। विद्यार्थी का नाम और विद्यालय का नाम। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न हल करना शुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबाना बिल्कुल भी न भूलें। अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। कक्षा 12 बिजनेस स्टडी को पढ़ना शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रबंध का प्रथम कार्य कौन सा है? प्रबंध का प्रथम कार्य कौन सा है? संगठन, नियुक्तिकरण, नियोजन, निर्देशन। तो प्रबंध का प्रथम कार्य होता है नियोजन, यानी आपका उत्तर है स पहले का। प्रश्न नंबर 2, नियोजन अंतर को पूरा करते हैं। वर्तमान स्थिति से पूर्व स्थिति के बीच का, पूर्व स्थिति से भविष्य की स्थिति के बीच का, वर्तमान स्थिति से भावी स्थिति के बीच का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दूसरे का उत्तर है आपका स। दूसरे का उत्तर क्या है? स। प्रश्न नंबर 3, नियोजन का महत्व है। नियोजन निर्देशन की व्यवस्था है, नव प्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है, अनिश्चितता के जोखिम को कम करता है, उपरोक्त सभी। तो तीसरे का उत्तर है आपका द, उपरोक्त सभी। तीसरे का द है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या है? नियोजन की विशेषता है, सर्वव्यापी है, केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्ति है, भविष्यवादी है, उपरोक्त सभी है। तो प्रश्न 4 का उत्तर है आपका द, उपरोक्त सभी। प्रश्न 4 का उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी, द। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 के नियोजन का प्रारंभ होता है नियुक्ति करने से, उद्देश्य निर्धारण से, कार्यों का बंटवारा करने से, कार्य सौंपने से। तो 5वें प्रश्न का उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों आपका ब, उद्देश्य निर्धारण से। ब, उद्देश्य निर्धारण से। प्रश्न नंबर 6, प्रबंध के सभी कार्यों को आधार मिलता है संगठन से, नियंत्रण से, नियोजन से, निर्देशन से। तो छठे का उत्तर है आपका स, नियोजन से। छठे का उत्तर क्या है? स, नियोजन से। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपका टेस्ट है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। प्रश्न नंबर 7, नियोजन सर्वव्यापी है क्योंकि उपक्रम के सभी विभागों में स्तरों होता है, उपक्रम के सभी स्तरों पर होता है, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। 7वें का उत्तर है आपका उपरोक्त दोनों। तो 7वें का स हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिस पर जाके आप क्लिक करके हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, 8, निम्न में से असत्य कथन है। निम्न में से असत्य कथन है, नियोजक सर्वव्यापक है, ये सही है। नियोजन भविष्यवादी, ये भी सही है। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, ये भी सही है। आगे नियोजन अविरत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो आपका उत्तर है द। 8वें का उत्तर क्या है प्यारे विद्यार्थियों? द है। 8वें का उत्तर द। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। नियोजन में क्या किया जाना है, कब किया जाना है, किसके द्वारा किया जाना है, विशेषता को बताता है, भविष्यवादिता को, सर्वव्यापकता को, निर्देशन को, निरंतरता को। तो 9वें प्रश्न का उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों आपका सर्वव्यापकता को, ब। 9 का ब। प्रश्न नंबर 10, नियोजन में निर्णय की आवश्यकता होती है विकल्पों का परीक्षण करने में, विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करने में, विकल्पों का मूल्यांकन करने में, कोई नहीं। तो 10वें प्रश्न का उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों आपका ब, विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ का चयन करने में। 10वें का उत्तर है ब। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। और प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। प्रश्न 11 क्या है? नियोजन में विभिन्न, प्रश्न 11 है, नियोजन में विभिन्न विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनाव किया जाता है दूरदर्शिता के साथ, बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेकर, तार्किक विचारधारा से, उपरोक्त सभी। तो 11वें प्रश्न का उत्तर है आपका उपरोक्त सभी, द। प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर की पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रश्न नंबर 12,
व्यवसायिक नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक है अप्रत्याशित घटनाएं, सरकारी हस्तक्षेप, प्रतियोगिता, उपरोक्त सभी। तो 12वें प्रश्न का उत्तर आपका है उपरोक्त सभी, यानी द है। 11 और 12 दोनों उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 13, प्रबंधकों द्वारा योजना को कठोरतापूर्वक लागू करने से उत्पन्न होती है नियोजन में लोचशीलता, नियोजन में दृढ़ता, नियोजन में रचनात्मकता, नियोजन में परिवर्तनशीलता। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका ब, नियोजन में दृढ़ता। 13 का उत्तर क्या है? ब, नियोजन में दृढ़ता। प्रश्न नंबर 14, बदलते पर्यावरण में नियोजन रहता है अप्रभावी, प्रभावी, निश्चित या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, बदलते पर्यावरण में नियोजन प्रभावी रहता है, तो 14 का उत्तर हो गया आपका ब। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। और प्रश्न 15 क्या है? नियोजन से कमी आती है अधीनस्थों की पहल क्षमता में, अधीनस्थों की सृजनशीलता में, उपरोक्त दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका अधीनस्थों की पहल क्षमता और अधीनस्थों की सृजनशीलता दोनों, यानी स उत्तर है। तो आप कर दीजिए आप यहाँ पर स। प्रश्न नंबर 16, योजना विकसित होने पर लागू नहीं किए जाने से योजना हो जाती है सार युक्त, सारहीन, उपयोगी कोई नहीं। तो ये हो जाती है सारहीन, योजना लागू नहीं हो जाती क्या? सारहीन, यानी 16 का ब। प्रश्न नंबर 17, विकल्पों का मूल्यांकन करते समय किन बातों पर ध्यान दिया जाता है? विकल्पों के गुण व दोषों पर, विकल्पों की संभाव्यता पर, विकल्पों के परिणामों पर, उपरोक्त सभी पर। तो बिल्कुल सभी बातों पर ध्यान दिया जाता है। तो 17 का उत्तर क्या है आपका? द। प्रश्न नंबर 18, प्रबंधकों द्वारा उस विकल्प का चुनाव नहीं किया जाता है जो सर्वाधिक साध्य हो, लाभकारी हो, विपरीत परिणाम देने वाला हो, सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो। तो 18 का उत्तर है आपका विपरीत परिणाम देने वाला हो, यानी स है। 18 का उत्तर स है। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 19 की तरफ। 19 और 20 की तरफ। 19 और 20 आपके सामने स्क्रीन पर आ गए हैं। नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत अंतिम चरण है अनुवर्तन, विकल्पों का मूल्यांकन, उद्देश्यों का निर्धारण, विकल्पों का चुनाव। तो 19वें प्रश्न का उत्तर है आपका विकल्पों का मूल्यांकन, यानी ब है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आ गया है तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबा दीजिए। प्रश्न नंबर 20, नियोजन में योजना कार्य की प्रगति को मापा जाता है उद्देश्य निर्धारण द्वारा, अनुवर्तन द्वारा, विकल्प चयन द्वारा या विकल्प मूल्यांकन द्वारा। तो प्यारे विद्यार्थियों, नियोजन में योजना कार्य की प्रगति को विकल्प मूल्यांकन द्वारा मापा जाता है। तो 20वें का उत्तर है आपका द। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान दबा दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।